नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर फिर से हमला किया। उन्होंने कहा कि डीएमसीएच में तड़प तड़प कर महिला ऑक्सीजन के बिना मर गई। कई जगह शव को ठेले पर धोया जा रहा है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि बिना अनुमति के अस्पताल नहीं चलेगा। उन्होंने मंगल पांडे से अपील किया है कि आप हमें अनुमति दें ताकि उनके आवास पर बने अस्पताल को चालू किया जा सके। सरकार को तो पहले रिक्त पदें भरनी चाहिए थी डॉक्टरों की, नर्सेस की, और अभी तो तात्कालिक कम से कम उनकी शर्तों को पूरा कर करके कम से कम उनका सेवा लेना चाहिए। लेकिन वो भी सरकार जो है इरादा नहीं लगता कि वो भी कुछ करने जा रहे हैं इस दिशा में। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहते हैं कि इसमें कोई राजनीति ना करे, जो सहयोग हम लोग करना चाह रहे हैं उस सहयोग को लेना। बगल से फिर एक बार शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला मरीज को कूड़ा ढोने वाले ठेला से परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। महिला मरीज कमली देवी मलकौली के रहने वाले, उसको तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। परिजनों ने वाहन की तलाश की लेकिन कोई वाहन नहीं मिला तो महिला मरीज को एक छोटे से कूड़ा ढोने वाले ठेला पर लादकर अस्पताल लेकर चल दिए। लगभग 7 किलोमीटर दूरी तय कर महिला मरीज को अस्पताल लाया गया, जहां उसे एडमिट किया गया। बगहा में आए दिन मरीज ठेला से ढोए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन मरीजों के लिए लॉकडाउन में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पा रही है। सवारी कहाँ से मिलेगा? तो किसका मन क्या हुआ है इनको? ये दम फूल रहा है, तो बुखार लगा हुआ है। कहाँ से आए हैं? मलकौली से आए। सवारी कहीं नहीं चल रहा है। सवारी बिहार में अब कोरोना शहर से गांव की ओर फैलता जा रहा। सरकारी आंकड़ों में भले ही प्रतिदिन कोरोना मरीज की संख्या घट रही हो, मगर ग्रामीण इलाकों में लोगों की मौत की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। वैशाली जिले में राजापाकर प्रखंड के बाकरपुर पंचायत में पिछले एक महीने में 41 लोगों की मौत हुई है। वहीं बगल के चक सिकंदर कल्याणपुर पंचायत में 50 से अधिक मौतें हुई है। इस इलाके की हालत इतनी गंभीर है और पास के स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटकता रहता है। यहां आने वाले मरीजों का इलाज अस्पताल परिसर में पीपल के पेड़ के नीचे स्थानीय निमग्रा हकीम ग्रामीण डॉक्टर करते हैं और आसपास के लोगों को भले अस्पताल का लाभ ना मिलता हो, मगर ग्रामीण दिन भर यहां ऑक्सीजन के सबसे बढ़िया प्राकृतिक स्रोत पीपल के वृक्ष के नीचे ऑक्सीजन के लिए बैठे रहते हैं। चौक सिकंदर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास के गांव में कोरोना कुछ इस कदर पांव पसार चुका जिसे संभालना ग्रामीणों के लिए मुश्किल हो रहा है। कोई ऑक्सीजन नहीं सब मिलता है, जिसके कारण से व्यवस्था और बिगड़ते जा रहा है। बगल में मुंसुरपुर है गांव, उसमें करीबन 29 लोग मरा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी के लमसम ऑक्सीजन के कारण ही मरा। यहाँ तक चपरासी नहीं है, यहाँ तक कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने बुला करके और यहाँ पर जो है कि पीपर का गाछ है, पीपर के गाछ के नीचे उनको इलाज करवा रहे हैं। चूंकि इलाज लेकर के इनका जो है ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और यही हाल है यहाँ का हाल। तो कोरोना संकट के बीच अब बिहार में ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। वहीं ताजा मामला बिहार के सीतामढ़ी जिले का बताया जा रहा है, जहां विंदेश्वरी प्रसाद सिंह हेल्थ केयर फाउंडेशन नामक निजी नर्सिंग होम में एक महिला में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। उक्त मरीज रीगा क्षेत्र के बताए जा रहे। जिले में ब्लैक फंगस के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महिला को मुंह खोलने में परेशानी हो रही थी और कई जगह इलाज के बाद प्रताप नगर स्थित ENT सर्जन चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सिंह के नर्सिंग होम पहुंची, जहां उसकी जांच पड़ताल की गई, जिसमें एंडोस्कोपी से जांच के दौरान ब्लैक फंगस की पुष्टि की गई और बताया गया कि उक्त महिला के नाक में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है और साथ ही महिला को आंख से देखने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सिंह ने बेहतर इलाज के लिए उक्त मरीज को पटना रेफर कर दिया है। कुछ लेके चलाए लेकिन प्रॉब्लम इम्प्रूव नहीं हुआ, पेशेंट का कंडीशन बिगड़ते जा रहा था।
ऐसे देखने में पेशेंट मैंने काफ़ी वीक था। नॉर्मली मुंह के अंदर में एग्जामिनेशन करने पे कुछ नहीं मिला, सिर्फ मुंह नहीं खुल रहा था। तो एज ए जनरल एग्जामिनेशन नाक का एंडोस्कोपी करने पे, तो एंडोस्कोपी का एक फिगर है जो आपको चाहिए, तो वो म्यूकोरमाइकोसिस का टिपिकल फीचर्स मिला। फिर और डिटेल में पूछने पर बताया कि चेहरा का लेफ्ट साइड का चेहरा में सुन्न टाइप का फील हो रहा है, प्लस लेफ्ट आँख से कुछ कम दिखाई दे रहा है। और पेशेंट का एक टर्म है कोल्ड क्लैमी स्किन बोलते, जो मैंने स्किन को छूते वक्त हल्का ठंडा लेकिन उसमें पसीना निकला रहता है, तो शॉक। राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सक नर्सों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा सभी चिकित्सा महाविद्यालयों संबंधित जिले के रोगियों के उपचार में संलग्न विशेष चिकित्सक को प्रशिक्षण दिया गया। इसी के तहत डॉक्टर और नर्सों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें दिल्ली और पटना से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कई विशेषज्ञ डॉक्टर वर्चुअल माध्यम से जुड़े और उन्हें प्रशिक्षित किया। वेंटिलेटर कैसे यूज करना है, कंट्रोल इम्पोर्टेंट है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो एम्स है, लेकिन ये सेशन बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट लोगों के लिए, जैसे डॉक्टर संजीव बता रहे हैं, एक यूनिफॉर्म। मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के लाल दरवाजा स्थित विद्युत शब्दागृह पिछले एक सप्ताह से बंद पड़ा है, क्योंकि बीते 10 मई की शाम 4 बजे इसके मशीन में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण मशीन गर्म होना बंद हो गया है। मुंगेर में कोरोना का कहर लोगों की जिंदगियां लील कर रहा और ऊपर से विद्युत शब्दागृह बंद पड़े रहने के कारण लोग सुरक्षित ढंग से मृतकों के दाह संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बंद पड़े शब्दागृह को जल्द शुरू करवाया जाए, व नहीं तो संक्रमण रोकने में कठिनाई होगी। तेज परेशानी है, लोग तो अत्र तत्र मरे जा रहे हैं कोरोना के प्रभाव से। तो वस्तु स्थिति है उसका बार बार खराब होना, ये हमको किसी भी एंगल से सही नहीं बुझाता। हम लोग के घर में इलेक्ट्रिक व्यवस्था है, कहाँ खराब होता है, वहाँ क्यों खराब होता है, इस पर जिला प्रशासन की निगरानी होनी चाहिए। जान रहे हैं कि कोविड का संक्रमण इतना बढ़ गया है और लाशों की संख्या, शवों की संख्या काफ़ी आ रही है, जिसके चलते मशीन को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा था और उसके अंदर जो जाली होता है वो बेंड कर गया है और उसमें रड लगे होते हैं नीचे, वो सब भी बेंड कर गया। साथ ही उसका जो फर्निश का जो दीवार है उसमें कई दरारें आ गई हैं और जिसके चलते वो ख़राब हो गया है। ये बुटकों के द्वारा बनाया गया है और 5 साल इसका मेंटेनेंस उसी के द्वारा किया जाना है। हम लोगों ने प्रयास करके और उसको एक बार बनवाने की कोशिश किया है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बन पाया। बिहार में सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,40,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई, जिसमें मात्र 6,059 नए पॉजिटिव केसों की पहचान की गई, जबकि एक दिन में 104 लोगों की मौत कोरोना से हुई। बिहार में बहुत कम समय में मृत्यु दर में लगभग 20% तक का इजाफा देखने को मिला। सुबह में बुधवार को कुल 12,043 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने वाले कुल लोगों की संख्या 6,07,420 हो गई है और साथ ही रिकवरी दर भी बढ़कर 90.64% हो गया है। वहीं बिहार में अभी फिलहाल 58,610 एक्टिव केस है। गोपालगंज सदर अस्पताल में जहां खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से कैंटीन चलाया जा रहा था, वहीं अवैध तरीके से बता दें कि चले कैंटीन को बंद करने के लिए जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बार बार नोटिस भी दिया गया था। बावजूद इसके कैंटीन को बंद नहीं किया गया। इसको लेकर सदर एसडीएम सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने के दौरान उन्होंने अवैध कैंटीन को देखा। इस कैंटीन में अवैध तरीके से बिजली से 2-2 हीटर जलाए जा रहे थे। सदर एसडीएम ने जांच करने के बाद इस कैंटीन को खाली करने और जरूरत पड़ने पर बिल्डिंग को तोड़ने का निर्देश दिया था। उसके बावजूद भी ये खाली नहीं किया।
फिर इनको बताया गया कि फिर खाली कर दीजिए, फिर 2 दिन का ही, ऐसे करके ये कई दिनों से ऐसे ये टाल मटोल कर रहा है और खाली नहीं करा रहा है। आज पुनः पूछा गया तो ये इनके द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी को हम आवेदन दिए हैं, ऐसे करके कई तरह, इसलिए आज खाली कराया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी मामला संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा लगातार जितने दिन से कैंटीन का संचालन किया जा रहा है, लगातार संभवतः बिजली की भी चोरी की जा रही है। तो अभी बिजली विभाग के भी कर्मी आए हैं और जांच कर रहे हैं कि इनके द्वारा क्या बिजली की चोरी की। खगड़िया टाउन थाना पुलिस ने शहर के कई कपड़ा दुकान और ज्वेलर्स की दुकानों में छापेमारी की, जिससे शहर के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सबसे पहले मुंगेरिया चौक स्थित परिवार वस्त्रालय में रेड मारा, जहां दर्जनों ग्राहक कपड़े की खरीदारी करते पकड़े गए। लिहाजा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए परिवार वस्त्रालय को फौरन सील किया और सभी ग्राहकों को हिदायत देकर छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने 2 और कपड़ा दुकान और एक ज्वेलर्स की दुकान में छापा मारा, जहां तीनों दुकानदार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। लिहाजा पुलिस ने तीनों दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 36,000 का फाइन वसूला। एक और बढ़ते कोरोना का प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने बता दें कि राज्य सरकार द्वारा शादी समारोह में डीजे बजाने और बारात निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। बावजूद इसके नालंदा जिले के बिहारशरीफ अनुमंडल क्षेत्र के बीन थाना इलाके के रामपुर गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें शादी समारोह के दौरान डीजे के धुन पर बार बालाओं के ठुमके पर लोग झूमते नजर आए, वो भी दिन के उजाले में। इस दौरान ना तो लोगों के चेहरे पर मास्क दिखे और ना ही 2 गज की दूरी। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना शादी समारोह में बज रहे डीजे की धुन पर बार बालाओं की डांस देखने में मशगूल दिखे। इधर रामपुर गांव में लॉकडाउन के उल्लंघन कर बार बालाओं के नाच की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस गांव पहुंची, जहां मामले की जांच में जुट गई। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड के नाकी पंचायत में शादी से पूर्व समारोह मड़वा में लॉकडाउन का धज्जियां उड़ाई गई। वहीं सरकार द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया गया। पूरे लोची शहर में डीजे बजाकर शादी से पूर्व विधि और विधान को किया गया, लेकिन इसकी भनक स्थानीय थानों को नहीं मिली। खुलेआम सड़क पर ठुमके लगाए गए। ग्रामीण इलाकों से इस तरह की तस्वीरों का आना साफ पता चलता है कि उन लोगों में कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार का जागरूकता नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि शादी समारोह में कोई भी व्यक्ति मास्क पहने हुए नजर नहीं आ रहा। इस शादी समारोह में लगभग 400 व्यक्ति को खाना खिलाया गया। ये पूरा मामला हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के लोची गांव का है, जो सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ घंटे की बारिश ने दानापुर नगर परिषद और दानापुर छावनी परिषद की नाला उड़ाही की पोल खोलकर रख दी। चाहे दानापुर नगर परिषद का इलाका हो या फिर दानापुर छावनी परिषद का, सभी मोहल्ले में भीषण जल जमाव हो गया। झमाझम बारिश होने से दानापुर के इमली तल का इलाका पूरी तरह से जल जमाव हो गया। सड़क और नाला का अंतर मिट गया। नाला का सारा कचरा सड़कों पर बहता दिख रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जल जमाव से गाड़ियों की पहिया भी पूरी तरह से डूब गई है। बारिश से यही हाल दानापुर के राम जानकी मंदिर के पास भी रही और इसी जल जमाव में लोगों को आना जाना पड़ रहा है। ये देखिए 2 घंटे की बारिश में दानापुर के ये जो एरिया है कैंटोनमेंट क्षेत्र में आता है और हमको लगता है कि मतलब तुरंत 2 घंटे के बारिश में पूरा जलमग्न हो गया। कैसे आना जाना फिर करते हैं जी? किस तरह से फिर आना जाना करते हैं? सॉरी नहीं, आते जाते कैसे हैं फिर? बस इसी में
बच्चे कितने नाले में गिर जाते हैं, बड़े बुजुर्गों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, जो बीमार है उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। और लगता है 15-20 वर्षों से ये रोड कभी बना ही नहीं और नाला उड़ाही के नाम पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ खाना पूर्ति होती है। बस आते हैं कुछ लोग थोड़ा बहुत कीचड़ से निकाल के। राज्य सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी घटना के पता चले कि कई शमशान घाट पर अवैध वसूली का धंधा चल रहा है। खाजकेला घाट पर जब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का शव घाट पर पहुंचा तो वहां मौजूद नगर निगम के दैनिक कर्मी ने 10,000 की मांग कर दी। यह पूरा वीडियो वायरल हो जाने के बाद तत्काल पूरे मामले में खाजकेला थाना में नगर निगम के दैनिक कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस का कहना है कि जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि संक्रमित मरीजों का दाह संस्कार बिल्कुल मुफ्त में होगा, उन्हें कोई पैसा नहीं देना है, राज्य सरकार वहन करेगी। आप लोग हाँ, क्या यहाँ व्यवस्था नहीं है? नहीं, यहाँ 10,000 रुपया मांग रहा है। 10,000 मांग रहा है। 10,000 रुपया बॉडी उतारने का मांगा जा रहा है और जलाने के लिए पता नहीं, फिर उस उतारने के बाद क्या मांगा जाएगा वो इन लोग का मन के हिसाब से चलना पड़ रहा है। आप लोग देने में सक्षम नहीं है? नहीं है सक्षम, अपने से कर। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के कसेरा आरण स्थित गांधी सेतु के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लूट की योजना बनाकर 3 बाइक पर सवार होकर जा रहे 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार लुटेरा के पास से लूटे गए 3 बाइक, 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 16 मोबाइल समेत लूट का 30,000 रुपया भी बरामद किया गया। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार सभी पेशेवर अपराधी हैं और कई आपराधिक मामलों में जेल भी जा चुके हैं। लूट एवं छीने गए मोबाइल, 2 देसी कट्टा, 2 गोली, 2 बड़ा चापर छुरा एवं 3,000 रुपया उनके पास से बरामद की गई। पूछताछ में इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये लोग जो है इनका अपना 3 ग्रुप है जो विभिन्न सड़कों में घूम कर ये लोग राहगीरों के साथ या किसी व्यवसायी के साथ ये लोग उनका मोबाइल और पैसा की लूट। 26 अप्रैल को कटिहार कोडा थाना क्षेत्र के मां कात्यायनी कांति फ्यूल सेंटर कर्मी से हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया। 4,16,000 लूट के मामले में कटिहार पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार करते हुए लूट के राशि में से 13,500 नगद और लूट के रुपए से खरीदी गई मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी शहरयार आलम उर्फ गुड्डू और आकाशदीप को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि दोनों आरोपी को कोढ़ा से ही गिरफ्तार किया गया और दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। इस मामले में एक और आरोपी फरार है जिसे जल्द गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जिनके पास से लूटा हुआ 13,500 रुपया, वादी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, लूटा हुआ बैग और अन्य सामग्री बरामद की गई है। साथ ही एक अपराधी शहरयार और गुड्डू के घर से एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है, जिसके बारे में यह बात प्रकाश में आई है कि वह मोटरसाइकिल लूट की राशि से। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नालंदा के हरनौत थाना इलाके के पचौड़ा गांव में कार्रवाई करते हुए सुधा मिल्क वैन की गाड़ी से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। बरामद शराब की कीमत करीब 3,37,000 बताई जा रही है। उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि हरनौत थाना इलाके के पचौड़ा गांव में सड़क किनारे संदिग्ध हालत में एक सुधा मिल्क पार्लर की गाड़ी लगी हुई है। इसी सूचना पर टीम द्वारा कार्रवाई की गई, जहां तलाशी लेने पर झारखंड निर्मित शराब बरामद की गई। जब्त की गई गाड़ी के नंबर के आधार पर चालक और वाहन मालिक की पहचान की जा रही है। अस्पत में खड़ी थी और इसीलिए जो सूचना प्राप्त हुआ तो तुरंत यहाँ से हम प्रोसीड किए और जो होता है गाड़ी को देखे विजुअल तलाशी लिए तो इसमें जो होता है मिल्क बान होते हुए भी इसमें शराब लगी हुई। कितने की शराब करीब? ये करीब शराब 3,37,000 से। पूर्णिया के जेडीयू सांसद संतोष कुमार उस वक्त गंभीर रूप से जख्मी हो गए जब वे अपने ड्राइंग रूम में लगे बेसिन में ब्रश करने के लिए जा रहे थे।
इसी दौरान वे फिसल गए और अपना संतुलन खो बैठे। गिरने के बाद उनके सिर के पिछले हिस्से में चोट आई। तत्काल परिजन उन्हें घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां चोटिल सांसद कुशवाहा को तत्काल आईसीयू में भर्ती कर इलाज आरंभ किया गया। अस्पताल निदेशक डॉक्टर मुकेश कुमार के अनुसार पहले उनके सिर का सीटी स्कैन कराया गया और फिर एमआरआई कराया गया और दोनों ही रिपोर्ट नॉर्मल है। फिलहाल सांसद खतरे से बाहर है और एहतियातन उन्हें यहां रखा गया है। इनका जो मॉर्निंग में ये आए थे, जिसकी फॉल की हिस्ट्री थी, इनकी बाथरूम में ये स्लिप कर गए थे। उसके बाद इनका सीटी स्कैन हुआ, सीटी स्कैन नॉर्मल आया इनका। उसके बाद हम लोगों ने इनका ज़रूरी एहतियात एमआरआई कराया, एमआरआई भी इनका नॉर्मल आया है। अभी कॉन्शियस हैं, बात भी कर रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ भी रहे हैं। थोड़ा सीडेशन दिया गया है ताकि इनको आराम से ये सो सके। स्वस्थ हैं, बात कर रहे हैं, मेमोरी अच्छी है, सबका हालचाल भी पूछ रहे हैं। जो मुझे यहाँ के जिला पदाधिकारी से जानकारी मिली, माननीय बिहार के सीएम साहब भी स्वास्थ्य के विषय में पूछे हैं और मेडिकली फिट रहे, इसके लिए जो ऊपर से निर्देश। लॉकडाउन में भी राजधानी में अपराधी तांडव मचा रहे हैं। अपराधियों ने दिन दहाड़े टेंट दुकानदार को गोली मार दी। घटना बुधा पुलिस कॉलोनी थाना क्षेत्र की है। लेकिन गोली लगने के बाद दुकानदार खुद थाने पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी दी। उसके बाद पूरे प्रशासनिक एवं तत्काल थाने की पुलिस ने दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल वह खतरे से बाहर है। दुकानदार ने बताया कि रणधीर नाम के व्यक्ति ने उसे गोली मारी है और गोली मारे जाने का कारण वह नहीं बता पा रहा। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अपराधी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही अपराधी की गिरफ्तारी होगी, पूरे मामले का खुलासा भी करेगी। फिर से बोलिएगा। रणधीर कुमार। रणधीर कुमार, कितने की संख्या में लोग आए थे? 2 की संख्या में थे बाइक से। अच्छा, उस समय आप क्या कर रहे थे? हम गाड़ी से होने से आ रहे थे। अच्छा, पुलिस कितने देर बाद पहुंची थी? और पुलिस के पास हम गए जी, गोली लगा वो पुलिस के पास हम गए। अच्छा, गोली लगा तो उसके बाद अब पुलिस के पास गए, लगने के बाद? पुलिस के पास गए। अच्छा, पुलिस ने बारिश के बीच राजधानी पटना से फतुहा में बड़ी घटना घटी, जहां पुनपुन नदी पर अंग्रेजों के जमाने के बने 136 साल पुराना लोहे का पुल ध्वस्त हो गया। पुल के ध्वस्त होते ही पुल पर चढ़े एक लोडेड बड़ी ट्रक पलट गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, परंतु फतुहा बाजार से फतुहा नगर परिषद का 4 वार्ड में आने जाने का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका है। अब इन लोगों को 4 किलोमीटर का घुमावदार रास्ता तय करना पड़ेगा। इस पुल में उद्घाटन का डेट 1884 अंकित है। हुई है, आपको कुछ देखा होगा कि एक लोडेड गाड़ी था जो गिर गया। अब ये पता नहीं कि कैसे गिरा है, लेकिन हमको लग रहा है कि ओवरलोड के कारण गिर गया है। और इस पुल पे परिचालन बहुत पहले से ही बंद था। ये पुल अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था, शायद 1884 में ये पुल बना था। और ये कुछ दिनों से लगभग 10-15 साल से हम देख रहे थे कि परिचालन इस पुल पे बंद था। अब कैसे ट्रक घुसा। पूरे राज्य में मौसम का मिजाज बदला है। वहीं बता दें कि पटना के साथ साथ कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान का असर और अगले 24 घंटे में पटना के साथ साथ बिहार के कई जिलों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा और तापमान में कमी आएगी। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि इस दौरान बिजली गिरने की संभावना है और इसलिए खेत में काम करने वाले लोगों को खुले मैदान में नहीं जाने की सलाह दी गई। तो दरभंगा जिले में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदल लिया। वहीं देखते देखते काले बादल ने पूरे आसमान को अपने आगोश में ले लिया, जिसके कारण दिन में ही रात सा नजारा दिखने लगा। वहीं चंद मिनटों के बाद तेज हवा के साथ वर्षा भी शुरू हो गई। चिलचिलाती धूप, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलना शुरू हो गया। दरअसल मौसम विभाग ने बुधवार को ही अपने पूर्वानुमान में बिहार के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया कि अगले 2 से 3 दिन तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा के साथ वर्षा होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा अलर्ट होने के बाद से ही दरभंगा में मौसम का मिजाज बदला हुआ, लगातार बारिश हो रही है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के डड़वा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक छात्र बुरी तरह से झुलस गया। जैसे इस घटना की जानकारी और छात्रों को मिली, सभी ने घायल छात्र को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल मोहनिया ले जाने के लिए कई बार एम्बुलेंस चालक को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस चालक द्वारा
आश्वासन देकर नहीं पहुंचा। फिर छात्रों ने एक कुर्सी के सहारे घायल को लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर यानी रेलवे लाइन पार किया। फिर ठेले से अनुमंडल अस्पताल मोहनिया पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा था। छात्र की स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भभुआ रेफर कर दिया। जल गया है बिजली गिरने की वजह से और नस वेन नहीं मिल रहा है, वेन एकदम सटा हुआ है। तो इसको इंजेक्शन देकर रेफर कर दिया गया सदर। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन तो दूसरी तरफ बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। बेमौसम बारिश के कारण किसान हताश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण सब्जी नहीं बिक पा रही तो सब्जी का मूल्य भी कम गया। इधर बेमौसम बारिश ने भी किसानों की बची खुची यानी आस को भी तोड़ दिया। पिछले कुछ दिनों में बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद करके रख दिया तो प्याज के साथ अन्य सब्जी की फसल भी नष्ट हो गई। किसानों ने कहा कि अभी सब्जी का जो उत्पादन होना चाहिए था वो उत्पादन नहीं हो पाएगा। भारी भरकम पूंजी लगाने के बाद 2 से 3 रुपए किलो सब्जी बेचना पड़ रहा है। फसल है, आलू, प्याज, फूलगोभी, करेला सब खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया। तो कैसे हुआ है सब? बारिश होने से बारिश होने से सब नष्ट हो गया। तो क्या बहुत दिक्कत हो रहा है, सब्जी खराब हो गया, प्याज, सब्जी, करेला, परोर, भिंडी सब खराब हो गया है। हाँ। इसमें से कि बहुत दिक्कत है, बहुत पूंजी लगाए थे, बहुत घाटा में जा रहे हैं, बहुत भूखमरी आ गया। पानी पड़ के सब खाए तो लॉकडाउन तो दूसरा पानी पड़ के नहीं खाए। इसके साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।